तो हेलो एंड वेलकम ज्ञान बिंदु बिहार बोर्ड। मैं हूं आपका अंकित भैया और स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु बिहार बोर्ड में। तो आज हम देखने वाले हैं सभी कक्षाओं के लिए हिंदी व्याकरण में संज्ञा पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग संज्ञा का वन शॉट करने वाले हैं, यानी एक ही वीडियो में पूरा चीज़ को कंप्लीट करेंगे छोटू। तो चलिए फटाफट से चलते हैं हम लोग अपने स्क्रीन पे और देखते हैं आज का वन शॉट संज्ञा के बारे में। पूरा कंप्लीट रिवीजन और नोट्स के साथ आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले आप जान लीजिए कि क्लास 7 का न्यू बैच 2026 आने वाला है, जो कि बहुत जल्दी आपको अपडेट दे दिया जाएगा। लेकिन परिवर्तन बैच जो है अभी यूट्यूब पे चल रहा है, पूरा फ्री में चल रहा है और इसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स और पैनल का पीडीएफ और टेस्ट भी चल रहा है। और इसके साथ आपके क्लास 7 का जितना भी सब्जेक्ट है सभी ज्ञान बिंदु के प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। तो आप लोग छोटू फटाफट से इस बैच में जुड़ जाइए और यूट्यूब पर रह के पढ़ाई के लिए लगे रहिए। और इसमें हमारा नंबर दिया गया है, जहाँ पे अगर आप चाहें तो नोट्स के लिए आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लास 6 से लेके और क्लास 12 तक के नोट्स के लिए यहाँ पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं। बड़े बड़े फैकल्टियों और टीचरों द्वारा चेक किया गया नोट्स आपको दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का कंप्लीट करते हैं हम लोग प्रोसेस। जो आज हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने आए हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा। संज्ञा के बारे में जानेंगे हम लोग। तो चलिए फटाफट, संज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं नाउन। और संज्ञा के बारे में आप जानते क्या है? वीडियो को में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को रोकिए यहीं पे और संज्ञा के बारे में कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। देखते हैं हम कि कौन से बच्चे अच्छा से डिफिनेशन लिख पाते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं फटाफट से अपनी स्क्रीन पे। संज्ञा जानने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा संज्ञा। संज्ञा को हम लोग कह सकते हैं नाम। संज्ञा मतलब नाम। किसी का नाम है वो संज्ञा है, कोई भी चीज़। और दुनिया में सभी चीज़ का कुछ ना कुछ नाम होता है। तो पृथ्वी पर रखी हर एक वस्तु संज्ञा कहलाएगी। किसी व्यक्ति का नाम हो गया वो भी संज्ञा कहलाएगा भैया। किसी वस्तु का नाम हो गया वो भी संज्ञा कहलाएगा भैया। और किसी के भाव का, जैसे हंसना, रोना, गाना, ये भी एक संज्ञा है। स्थान, स्थान में क्या हो जाएगा? जैसे अगर पटना बोले तो ये भी एक संज्ञा है, दिल्ली बोले तो ये भी एक संज्ञा है। आप जिस गांव में रहते हैं वो गांव, आप जिस शहर में रहते हैं वो शहर, सभी संज्ञा कहलाएगा। किसी व्यक्ति का नाम, जैसे नरेंद्र मोदी बोले तो एक व्यक्ति हुआ, राम बोले तो एक व्यक्ति हुआ। वस्तु जैसे कुर्सी, टेबल, पंखा, मग, गिलास, मोबाइल, टेलीफोन, धनिया, पुदीना, तेजपात, सब जितना है। चलिए आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि संज्ञा के बारे में जानेंगे। इसका वन शॉट करने वाले हैं हम लोग ज्ञान बिंदु बिहार बोर्ड के साथ। अंकित सर जुड़ चुके हैं आपके साथ। यहाँ पे दिया गया है संज्ञा की परिभाषा कि संज्ञा आखिर कहते किसको हैं। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान एवं भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहेंगे? किसी वस्तु के नाम को, व्यक्ति के नाम के, स्थान के नाम को और भावों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहेंगे? संज्ञा की परिभाषा क्या है? संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, जानवर, स्थान, नाम या भाव को संज्ञा कहते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी बोले, पटना बोले, ताजमहल बोले, खुशी बोले और इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़। तो संज्ञा आपको पता चल गया कि नाउन क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग जानेंगे इसके बारे में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? 1 नंबर व्यक्तिवाचक, 2 नंबर जातिवाचक, 3 नंबर भाववाचक हो जाएगा और 4 नंबर द्रव्यवाचक हो जाएगा। 5 नंबर में बाबू हो जाएगा समूहवाचक। और इन संख्या के प्रकार हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। संज्ञा के कितनी संख्या होती है? 5। मतलब संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। आइए अब इन सब के बारे में हम जानते हैं कि आखिर व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं। तो अगला स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी खास व्यक्ति या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी खास व्यक्ति या खास स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी हो जाएगा, नीतीश कुमार हो जाएगा और महात्मा गांधी हो जाएगा। ये सब किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है कि नहीं? खास व्यक्ति का नाम आ रहा है। राम भी हो सकता है क्योंकि ये भी संज्ञा है और किसी व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसको फटाफट अपने कॉपी में उतारते चलिएगा और इसका नोट्स बनाते चलिएगा। अगर नोट्स चाहिए तो हमको लास्ट में आपको बताएंगे कि आपको नोट्स कैसे मिलेगा। वीडियो के साथ बने रहिए। इसके बाद हम जानेंगे 2 नंबर जातिवाचक संज्ञा के बारे में कि जातिवाचक संज्ञा किससे कहते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के जाति का बोध हो, मतलब पता चले, उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे अगर जानवर बोले तो इसके जाति का पता चल रहा है कि हाँ ये जानवर है। अगर मनुष्य बोले तो ये पता चल रहा है कि मनुष्य की बात किया जा रहा है। और पक्षी बोले तो यहाँ पे पता चल रहा है कि चिड़िया का बात किया जा रहा है। तो इसके जाति का बोध हो रहा है। अगर एक चिड़िया बोले तो उसमें गौरैया, तोता, मैना, कबूतर सब उसी में आ जाएंगे।
चिड़िया में ही, पक्षी में ही। तो चलिए जातिवाचक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला टॉपिक भाववाचक संज्ञा के बारे में। भाववाचक संज्ञा के बारे में जानने के लिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कि संज्ञा के जिस रूप से किसी के भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। मतलब इसमें कुछ भावना आएगा, आपके अंदर का बात आएगा। जैसे गुस्सा एक भावना है, हंसना, अगर कुछ फनी बात सुन ले तो अभी हम हंसने लगे तो ये एक भाव है। रोना, पापा से पैसा मांगे, पापा नहीं दिया, हम रोने लगे, तो रोना भी एक क्या है, एक भाव है। खुशी, माँ के पास गए और बोले कि मम्मी बाहर मिठाई आया, हमको मिठाई खरीदना है, तो मम्मी फटाक से पैसा निकाल के दे दी तो वहाँ पे खुशी मिलेगा। लेकिन अगर नहीं देगी तो क्या होगा, गुस्सा आएगा ना। चलिए इसी प्रकार से हम लोग पढ़ चुके हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे 4 नंबर पॉइंट द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। आइए समझते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी पदार्थ के बारे में पता चलता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा, मतलब इसमें किसी पदार्थ के बारे में पता चलेगा, कोई ना कोई वस्तु पदार्थ जो कि कुछ आसान घेरेगी उसके बारे में पता चलेगा। जैसे तेल हो जाएगा, पानी हो जाएगा, शहद हो जाएगा, दूध हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें द्रव्य पदार्थ के बारे में पता चले उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। चलिए अब आपको बता देते हैं कि नोट्स कैसे मिलेगा। नोट्स लेने के लिए बाबू आप यहाँ पे हम नंबर लिख दे रहे हैं 74 82 90 और 69 19। इस नंबर पे आप बस एक बार मैसेज कर दीजिएगा हाय। इतना मैसेज करते ही और अपना क्लास लिख दीजिएगा कि क्लास 7th, आपको नोट्स मिल जाएगा। अगर व्याकरण का चाहिए तो वहाँ पे बोल दीजिएगा कि व्याकरण का नोट्स चाहिए, आपको व्याकरण का नोट्स मिल जाएगा। पूरा बहुत अच्छा ढंग से नोट्स को सेट किया गया है। और आखिरी और अगला हम लोगों का है 5 नंबर समूहवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी के पूरे समूह का पता चलता है उसे समूहवाचक कहेंगे। जैसे सेना, अगर सेना बोले तो आर्मी में जितने लोग होंगे वो सभी के बारे में इसमें आ जाएगा। टीम, अगर टीम बोले कि एक टीम, टीम नंबर ए, तो टीम नंबर ए में अगर 10 व्यक्ति हैं तो पूरा टीम का बात किया जाएगा। टीम बोले तो 10 आदमी का बात किया जाएगा। खिलाड़ी, अगर हम लोग खेल रहे हैं, बैट बॉल खेलते हैं तो वहाँ पे 11 प्लेयर का खिलाड़ी होता है, तो अगर एक बार बोले हम कि हाँ खिलाड़ी, तो वहाँ पे पूरे खिलाड़ियों को बात हो जाता है 11 प्लेयर का। उसके बाद चाबी का गुच्छा हो जाएगा। जो चाबी का गुच्छा उसमें 5-10 चाबियाँ होती है, वो भी तो एक समूहवाचक है क्योंकि समूह में होता है। विद्यार्थी, अगर बोले कि क्लास 7 के विद्यार्थी, तो क्लास 7 के यहाँ पे हमारे जितने भी बच्चे 500 1000 वीडियो देखेंगे, जितने भी बच्चे वो सभी होंगे ना क्लास 7 के विद्यार्थी। ये तो नहीं कि हम एक बच्चे का बात करेंगे, इसमें पूरे समूह का बात होगा। अगर यहाँ पे बोल दें हम क्लास 7 तो पूरे समूह भर का बोध होगा, मतलब पूरे क्लास 7 के बच्चों का बोध होगा। अगर क्लास 9th बोले तो पूरे 9th क्लास का बोध होगा। इतना कंप्लीट हुआ। देखिए नोट्स, और आप चाहते हैं कि अगर 7वां क्लास का बेहतरीन शिक्षा अगर चाहते हैं तो आप ज्ञान बिंदु के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको अंचित सर के द्वारा क्लास कराया जाएगा पूरे सब्जेक्ट का, जिसमें यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। हमारे कॉल मत कीजिएगा क्योंकि कॉल से परेशान हो गए बाबू, इतना सारा बच्चे का कॉल्स आता है। आप समझ रहे हैं कि अगर 1000 बच्चा वीडियो देखे, 500 बच्चा वीडियो देखे तो सभी कॉल्स करते हैं कि हाँ नोट्स चाहिए। आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, वहाँ पर हमारी टीम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देगी। इसमें बैच का नाम है परिवर्तन बैच, जो कि आने वाला है फरवरी में आएगा। लेकिन अगर आप क्रैश कोर्स चाहते हैं कि पूरा क्लास 7 का बुक को 2 महीने के अंदर में खत्म कराया जा रहा है इसमें, तो आप फटाक से जुड़ सकते हैं, जो कि 1 नवंबर से चालू हो गया और बहुत सारे क्लासेस में चल भी गया। यहाँ पे आप एक बार व्हाट्सअप कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको बैच। बाकी आज का वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। संज्ञा पूरा बाबू नस नस में बैठा कि नहीं, संज्ञा नस नस में बैठा कि नहीं, ये बताइए। इसी प्रकार से अंचित भैया के साथ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्ञान बिंदु को फॉलो करके रखिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बाय बाय, टाटा।